आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेशर कुकर की मदद से आप ज़बरदस्त तरीके से और बड़ी आसानी के साथ किस तरह से ज़बरदस्त रोटी बना सकते हैं। जी हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आज सबसे पहली टिप जो है वो चूंटियों को लेकर है। जी हाँ जी, आजकल के मौसम में, बरसात का जो मौसम है, इसमें चूंटियाँ बहुत परेशान करती हैं। आपने करना क्या है, आपने हल्दी लेनी है जितनी आपको ज़रूरत हो और उसमें आपने सिंपली डालना है पाउडर। जी हाँ जी, पाउडर आपने ऐसा यूज़ करना है जिसकी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू हो। इससे चूंटियाँ आपके घर की तरफ कभी भी रुख नहीं करेंगी। आपने जहाँ से इनकी एंट्री होती है वहाँ पर इस पाउडर को डाल देना है, इस जो हम ये बना रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगी कि आपको अपने घर में कभी भी चूंटी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि चूंटियाँ बहुत परेशान करती हैं, हमारे खाने को ख़राब कर देती हैं। काट लें तो उस जगह पर रैश आ जाता है। आपने कुछ भी हो जाए, आपने इस चीज़ को, इस टिप को लाजमन ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। आई होप ये टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। बहुत आसान सी है। आपने हल्दी लेनी है और जस्ट कोई सा भी स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला पाउडर लेना है। आप इसको लाजमन ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा और ख़ूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इस पाउडर को आपने किचन की शेल्फ़ पर लाजमन डालना है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर खाने के ज़र्रात रह जाते हैं और वहाँ पर फिर चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आप एक दफ़ा ये काम कर लेंगी तो आपके महीना 10 दिन आराम से गुजर जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी डिटॉल को लेकर है। डिटॉल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इससे नहा भी सकते हैं। आप इससे जो है वो पोछा लगाइए, इससे आपके घर में छिपकली मक्खी कभी भी नज़र नहीं आएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। आपने इस काम को भी अपनी रूटीन का हिस्सा, ख़ास तौर पर गर्मियों में और मानसून के मौसम में, इस रूटीन का हिस्सा बना लेना है। और इसके अलावा पानी में डालकर थोड़ा सा डिटॉल डालिए, पानी डालिए, उसका स्प्रे कीजिए अपने किचन काउंटर पर, अपने डोर की एंट्रेंस पर। ना तो आपके घर में जरासीम आएंगे, ना ही हशरात आएंगे। इसका स्प्रे आप फर्श पर भी कर सकती हैं, क्योंकि हम जब इसका पोछा लगाते हैं या इसका स्प्रे करते हैं तो वो हमारे लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। आपने इस टिप को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है और इससे आपको बेशुमार फ़ायदे होने जा रहे हैं। आपका किचन, आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट टिप है वो मेरी हाथों को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर एल्फ़ी का काम कर रहे होते हैं, तो हमारे हाथों पर एल्फ़ी लग जाती है या कोई और स्टिकी चीज़ जब आपके हाथों पे लग जाए तो आपने लेना है, मौसम चाहे जो भी हो, आपने लेना है नीम गर्म पानी। ये नहीं कहना कि गर्मी है तो मैं ठंडा पानी ले लूँ, नहीं, फिर भी आपको नीम गर्म पानी लेना है और उसमें डालना है नमक और उसमें अपने हाथ 5 से 10 मिनट के लिए रखने हैं। जब आप हाथों को बाहर निकालेंगी, आपके हाथ बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरे हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी आटे को लेकर है। होता क्या है कि हम बाज़ औक़ात आटा फ्रीज़र में रख कर भूल जाते हैं, क्योंकि आटा फ्रिज में अगर बहुत ज़्यादा हमने दिन रखा हुआ हो तो वो ख़राब हो जाता है, या हमें अचानक से हमने आटा गूंदा और हम फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने आटा उतार कर नीचे भी रखना था या डी फ्रीज़ भी करना था, या बाज़ औक़ात फ्रीज़र में रखा हुआ आटा हो और हमें रोटी बनानी पड़े तो हम बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि उसको कम से कम घंटा चाहिए होता है डिफ्रोस्ट होने के लिए। लेकिन आज जो मैं ज़बरदस्त टिप आपको देने जा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में आपका आटा ज़बरदस्त किस्म का नरम हो जाएगा। जी हाँ जी, आपने करना क्या है, प्रेशर कुकर लेना है, पानी नीम गर्म करना है, उसके अंदर आप जो है वो ये बर्तन रख दें जिसमें आपने आटा रखा हुआ है। कोशिश कीजिएगा स्टील का बर्तन हो, अगर प्लास्टिक का हो तो नीचे स्टैंड रख के आप वो भी रख सकती हैं, अगर अच्छे वाला प्लास्टिक है तो। और इसको आपने 2 मिनट के लिए जस्ट बंद करना है। 2 मिनट बाद आप देखकर रिज़ल्ट हैरान रह जाएंगी। आपका आटा एकदम से ऐसे हो जाएगा जैसे अभी आपने फ्रेश गूंद के रखा हो। ये टिप बहुत वर्क करती है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है जो वर्किंग वूमेन है, क्योंकि वर्किंग वूमेंस क्या करती है, वो आटा गूंदती हैं, फ्रीज़र में रख देती हैं, बार बार उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आटा गूंदें। तो जब उन्हें रोटी बनानी होती है वो परेशान हो रही होती है कि अब हम क्या करें, आटा तो बिल्कुल पत्थर की तरह जो है वो बर्फ़ बना हुआ है। तो आप इस टिप को फॉलो कीजिएगा
और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी रोटी बनाइएगा फुली हुई। नेक्स्ट टिप मेरी प्रेशर कुकर की रबड़ को लेकर है। होता क्या है कि बाज़-औक़ात हमारे घर अचानक मेहमान आ जाते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज़ मटन, बीफ या कुछ भी बनाना जा रहे हों, लेकिन हमारी रबड़ जो है वो लूज़ हो, तो अब उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप देने जा रही हूँ। आपके पास आटा गूंदा हुआ होगा, आपने करना क्या, जहाँ से जो है वो रबड़ की हवा लीक हो रही है, यानी जहाँ से धुआं निकल रहा होगा, वहाँ पर आपने जो है आटा लगा देना है और अपना काम जो है वो बड़ी आसानी के साथ कीजिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जो है वो कुकर चलेगा। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। बाद में आटे को ज़ाया ना कीजिएगा, ये जो है वो बाहर परिंदों को डाल दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाफ कुक सा होगा, तो वो बड़ी आसानी से इसकी आप गोलियां बनाकर जो है वो बाहर परिंदों को डाल दीजिएगा। आई होप आज की वीडियो और आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। जो भी टिप आपको अच्छी लगी हो आपने लाजमी बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद।